running in circles, never leave me alone. Say I don't answer the messages or pick up my phone. Say we all need some time just to. जैनंद साथियों, जय कर्पूरी। जैसा कि आप सभी से अवगत कराने के बाद 8 बजे के लाइव के बीच मैं आप सभी के बीच आ चुका हूँ। कुछ मुद्दों को लेके, कुछ समाज में जो अवधारणाएं चल रही हैं उनको लेके मैं आपके बीच आज आया हूँ। जो समाज के ऊपर अराजक तत्व प्रहार कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। समाज बहुत ही मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। मोहित सेन जी, जैनंद हमारे बीच मोहित सेन जी जुड़ चुके हैं। जैनंद, सभी को जैनंद, जय कर्पूरी। देखिए, हमारा समाज एक ऐसे मोड़ पे है कि पीछे जाएगा तो कुआं है और आगे है तो खाई है। ना तो एकता है और ना तो बिखरा हुआ है पूरे तरीके से। जागरूक है पर पूरा जागरूक नहीं है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हर कोई समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, पर जागरूकता कैसे आएगी? कैसे जागरूक होगा समाज? हरिओम सिंह जी, जय सेन समाज, जय कर्पूरी। देखिए, समाज एक ऐसे मोड़ पे है, ऐसे एक बीज भंवर में फंसा हुआ है जहां पे केवल अराजक तत्व परेशान कर रहे हैं समाज को। और ये एक दिन की बात नहीं है, एक जगह की बात नहीं है, एक जिले की बात नहीं है, एक राज्य की बात नहीं है। हर जगह समाज परेशान है। हर जिले में, हर तहसील में कहीं ना कहीं समाज के साथ कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। आजकल जो समाज के साथ अभद्रता की जा रही है उसको लेके काफ़ी सेन समाज के नेता जो हैं जागरूक हो जाते हैं कभी कभी, और बीच बीच में सो भी जाते हैं। जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्टों पर बैठे हैं उन्हें तो समाज से कोई लेना देना है नहीं। सभी लोग शेयर करते जाएं। मैंने आज से करीबन 6-7 वर्ष पहले ये प्रतिज्ञा ली थी कि अपने समाज को जागरूक करूंगा, अपने समाज को एकत्रित करूंगा और अपने समाज में एकता लाने की कोशिश करूंगा। पर अभी तक मैं पूर्ण तरीके से कामयाब इन चीज़ों में नहीं हो पाया हूं और ना ही अभी तक मुझे कोई सफलता हासिल लगी है। देखिए, सफलता हासिल क्यों नहीं हो पा रही है ये आप सभी लोग उस चीज़ को जानते हैं और समझते भी हैं। मोहित, सविता जी, जैनंद, देखिए, आप लोग जुड़ते जाइए और शेयर करते रहिए। जो हमारे समाज पे आजकल अभद्रता, अराजक तत्व जो आपस में मतभेद फैला रहे हैं, काफ़ी जगह सुनने को आ रहा है कि कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो हमें फ़ोन करके कहता है, उल्टा सीधा हमारे समाज के बारे में बोलता है या कुछ भी करता है। आपने एकता देखी होगी, अभी बीच में आपने एकता देखी होगी समाज की, जब कोई डायरेक्टर, कोई सिंगर हमारी समाज के ऊपर अभद्रता के तरीके से गाने बनाता है तो वो भी माफ़ी मांगता है। वीडियो के जरिए उन्होंने माफ़ी मांगी। कैसे मांगी? हमारी एकता की बदौलत मांगी। हमने अपनी एकता दिखाई, अपना जज्बा दिखाया। उस जज्बे और एकता की बदौलत उन्होंने माफ़ी मांगी। और जब जब आप एकता दिखाएंगे, जब जब आप अपना जज्बा दिखाएंगे, हर व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगेगा। जो आपके ऊपर उंगली उठाएगा, अगर आप सही हैं और आपने हिम्मत दिखाई तो हर व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगेगा। और कैसे मांगेगा ये आप भली भांति जानते हैं। काफ़ी लोग
अभी कुछ दिनों से चल रहा था, कोई कई गाने बने, लेकिन उन गानों के सिंगरों ने माफी मांगी। तो क्या संभव नहीं है? आप एकता दिखाने की कोशिश तो करो। अभी बहन अपूर्वा राज नंदवंशी जी के ऊपर अभद्र तरीके से टिप्पणी की जा रही हैं। कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जो समाज को तोड़ने और बिखेरने का काम कर रहे हैं। बहन अपूर्वा राज नंदवंशी पूरी हिम्मत के साथ लगी हुई हैं, समाज को एकत्रित करने में समाज के साथ खड़ी हैं। एक लड़की होने के बावजूद वो अपनी हिम्मत दिखा रही हैं, तो आप एक लड़के होने के बावजूद हिम्मत क्यों नहीं दिखा सकते? दीपेंद्र ठाकुर जी, जयनंद, आप लोगों के पास तो 2 मिनट का टाइम भी नहीं होता। अपनी समाज के बारे में सोचें। हर व्यक्ति नेता बना फिरता है, हर व्यक्ति को बहुत बड़ा नेता बनना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है। देखिए, एक छत्र शासन करने वाले सम्राट अशोक नाई थे। अग्नि को जो पैदा किया वह ऋषि सविता नाई थे। शादी विवाह की रीत बनाने वाले महर्षि छोर नाई थे। जिनके भक्ति के शक्ति से भगवान विष्णु को नाई रूप में आना पड़ा वह सेनजी महाराज नाई थे। आयुर्वेद के जन्मदाता धर्मवंती भी नाई थे। यूनानी शासक सिकंदर को घुटने टिकाने वाले भी नाई थे। छत्रपति शिवाजी को बचाने वाले जीवाजी महाले भी नाई थे। अंग्रेजों को जो वीर पछाड़े थे वह वीर कोतवाल भी नाई थे। बिहार में इतिहास रचने वाले वह कर्पूरी ठाकुर भी नाई थे। रंगमंच को जन्म देने वाले भिखारी ठाकुर भी नाई थे। राजस्थान में इतिहास रचने वाली मां नारायणी माता भी नाई थी। अभी फिलहाल में जिसने विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन किया, जिसने विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन किया, वह दिव्या काकरान भी नाई थी। मैं सल्यूट करता हूं ऐसी बहनों को जो नाई समाज का, सैन समाज का, सविता समाज का, नंद वंश का नाम रोशन कर रही हैं। हमारे बीच ऐसी ऐसी आजकल बहनें आ रही हैं फेसबुक पे जो पूरी हिम्मत के साथ लड़ती हैं, लोगों से झगड़ती हैं। कमेंटों में कभी कभी ज़मीनी स्तर पे भी उन्हें लड़ना पड़ता है, पर जो नेता हैं वो साथ कभी नहीं दे पाते। केवल एक मामूली इंसान समाज के लिए खड़ा है, मिडिल क्लास का व्यक्ति समाज के लिए खड़ा है। जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, बड़े बड़े नेता बने बैठे हैं, उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है। वो केवल आपका इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करके जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है ना, उसे फेंक दिया जाता है, वैसे ही आपका हाल होगा अगर आप जागरूक नहीं होंगे। तो आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी। घटनाएं तो रोज ही हो रही हैं समाज के लिए, समाज के ऊपर काफ़ी घटनाएं होती हैं। आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। पर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, किस कारण से हो रही हैं? हमारी एकता ना होने के कारण से हो रही हैं। अगर हम जरा सी भी एकता दिखाएंगे, भाई हमारे नेट नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं भैया। अनिल शर्मा जी, जय हो नारायणी माता, जय नारायणी माता की। सुनील कुमार नंदवंशी, जयनंद, जयवंश, शैन DS नंदा, जय हो भैया। जयनंद। SK सविता नंदवंशी जी, SK सविता नंदवंशी जी एक ऐसा नाम है जो कानपुर क्षेत्र में, उन्नाव क्षेत्र में बहुत चर्चित है और जोरों शोरों से समाज के लिए हर वक्त खड़ा हुआ है। पर समाज ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, एकता तक नहीं दे पाया समाज। अगर ऐसे व्यक्तियों को कभी हमारी जरूरत पड़ती है तो हमें तन मन धन से साथ देना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे विकास के लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमारी जमीनी लड़ाई लड़ता है, उसका हमें, अगर हम उसका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम टांग खिंचाई तो नहीं करनी चाहिए। समाज में ऐसे व्यक्ति हैं
जो केवल टांग खींचने का काम करते हैं। कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो बाहरी व्यक्ति हमारे अंदर घुस के अंदर ही अंदर समाज को खोखला कर रहा है। ऐसे लोगों को पहचानो। कब जागरूक होगे, कब पहचानोगे? जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, बड़े बड़े नेता बने फिर रहे हैं, वो केवल आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, वैसे ही आप फेंक दिए जाओगे एक दिन। आपने एक दोहा सुना होगा, कबीर जी का दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, मैं देखो जो आपनो और मुझसे बुरा न कोय। पहले अपना देखिए, उसके बाद दूसरे के ऊपर उंगली उठाइए। अगर मैं आपका भला नहीं कर सकता तो बुरा करने की भी कोशिश नहीं करूंगा। ये दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप किसी अपने समाज का साथ नहीं, व्यक्ति का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी टांग खिंचाई तो मत करिए। जो व्यक्ति आपके सुख दुख में साथ खड़े होने के लिए तैयार है, आप उसी की टांग खिंचाई में लगे पड़े हैं। अगर आप एकत्रित रहेंगे तो कितनी भी बड़ी पोस्ट का व्यक्ति अगर समाज के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उसे माफी मांगने पर मजबूर करिए। ट्विटर ज्वाइन करिए, ट्विटर पर ट्रेंड चलाइए, फेसबुक पर ट्रेंड चलाइए। आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। जितना समाज जागरूक होगा उतनी ज्यादा हमें मजबूती प्राप्त होगी। एस के सविता नंदवंशी जी लिख रहे हैं, भारतीय समता पार्टी आज 2 साल के बच्चे की बराबर है। वक्त आने दो, 5 साल का बच्चा होने दो, पूरे भारत में नया मिशन, नया दौर होगा। जय समतावाद। देखिए, जय समतावाद का मिशन एक ऐसा मिशन होता है जिसमें जात भेद भाव कुछ नहीं होता। समतावाद का मतलब है हम समान हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। छुआछूत, ऊंच नीच किसने बनाई? हम इंसानों ने। ईश्वर ने हमें केवल पैदा किया है, जात पात हमने खुद बनाई है। इसी जात पात के भंवर में कुछ व्यक्ति ऐसे उलझे हुए हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिखता। अगर मैं सेन समाज से नाता रखता हूं तो मुझे गर्व है इस चीज पे। मुझे गर्व है कि मैं नंदवंश का वंशज हूं। मुझे गर्व है कि मैं सेन समाज का वंशज हूं। मुझे गर्व है कि मैं सविता समाज का वंशज हूं। मुझे इससे दुख नहीं है, खुशी है। प्राउड फील करता हूं मैं अपने आप में, बहुत प्राउड फील करता हूं। आपको दुख होता होगा, मुझे दुख नहीं होता, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मैं गर्व से कहता हूं मैं सेन समाज का वंशज हूं। मैं तो कहता हूं आप एक टाइटल लगाइए, एक टाइटल के नीचे आइए। अगर आप एक टाइटल के नीचे नहीं आएंगे तो बहुत जल्दी आपकी बहुत दुर्दशा होगी। और समाज में जो फूट फैला रहे हैं लोग, बाहर के जो अजग तत्व आ रहे हैं समाज के अंदर, जो फूट फैला रहे हैं, उसी फूट से आप परेशान हो जाएंगे एक दिन। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपका टाइटल अलग है। आप केवल 1 या 2 टाइटल लगाइए। सेन लगाइए, नंदवंशी लगाइए, सविता लगाइए। आप कभी शर्मा लिख देते हैं, कभी श्रीवास्तव लिख देते हैं, कभी वशिष्ठ लिख देते हैं, कभी श्रीवास्तव लिख देते हैं। क्या है ये? कोई पहचानेगा आपको? मैं लिख रहा हूं अजय सेन। अगर आपके बीच कभी बैठूंगा तो आप तुरंत मुझे पहचान लेंगे। अगर मैं लिख दूं अजय शर्मा, आप कहोगे ये तो पंडित है। देखिए, अगर आप एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलेंगे ना तो बहुत मजबूती प्राप्त होगी। ये मैं वादा करता हूं आपसे। एक जगह मैंने ये पहले भी आप लोगों को बताया, आज पुनः बताता हूं।
एक रेडी पर एक अंगूर बेचने वाला अंगूर बेच रहा था। एक व्यक्ति आया, उसने अंगूर के भाव पूछे। उस व्यक्ति ने बोला कि ये जो गुच्छे वाले अंगूर हैं ये 100 रुपये किलो हैं, और ये जो टूटे बिखरे पड़े अंगूर हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा रेडियो पे टूटे बिखरे अंगूर अलग रखे जाते हैं और एक गुच्छे वाले अंगूर अलग रखे जाते हैं। तो उसने 2 भाव बताए। एक तो जो गुच्छे वाले अंगूर हैं वो 100 रुपये किलो हैं, और जो टूटे बिखरे अंगूर पड़े हुए हैं वो 50 रुपये किलो हैं। उनकी आधी कीमत है। अब वो आधी कीमत क्यों हुई? जो खरीदने वाला व्यक्ति था उसने पूछा, भैया ये इनकी आधी कीमत कैसे है? तो उस रेडी वाले ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, भैया आप ये देखिए कि ये टूटे हुए अच्छे लग रहे हैं या गुच्छे वाले अच्छे लग रहे हैं। तो जो खरीदने वाला व्यक्ति था, उसे आप भी अगर होते तो आप भी यही कहते कि गुच्छे वाले ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, देखने में भी अच्छे हैं और खाने में भी अच्छे होंगे। वैसे ही रेडी वाले ने जवाब दिया, ये गुच्छे में है इसीलिए इनकी 100 रुपये कीमत है, जिस दिन ये टूट के अलग हो जाएंगे इनकी आधी कीमत हो जाएगी, और कभी कभी तो आधे से भी आधी हो जाती है। यही समाज का हाल हो रहा है इस टाइम। जो गुच्छे में रहेगा वो मजबूती पकड़ेगा, उसे मजबूती प्राप्त होगी, और जो टूटा रहेगा बिखरा रहेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने कई जगह देखा होगा, आपके क्षेत्र में भी कई जातियां होंगी, कई समाज के लोग होंगे। आपने कई समाजों में एकता देखी होगी, पर नाई समाज में कभी आपने एकता नहीं देखी होगी। अगर किसी का भाई पिट रहा है तो उसे बचाने के लिए भी झिझकते हैं लोग, कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं मेरे ऊपर मुकदमा ना हो जाए, कहीं मेरे ऊपर FIR ना हो जाए, मेरा क्या लेना देना इससे, मुझे कोई मतलब नहीं इससे, मैं क्यों बचाऊं इसको, मेरा 2 पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, फ़ायदा चाहिए आपको, हर चीज़ में फ़ायदा देखते हैं आप। नाइयों का काम क्या है? फ़ायदा देखना, और वही आप आज कर रहे हैं, इसीलिए आप गुलाम हैं। आज भी मुझे इस पर शर्म नहीं आएगी बोलने में, आज भी समाज के कई लोग गुलाम हैं, और जब तक ये गुलामी आपके खून में रहेगी ना, आप कभी मजबूती प्राप्त नहीं कर सकते। आज भी आपके अंदर कूट कूट के गुलामी भरी हुई है, और जो व्यक्ति निर्डर है, जो व्यक्ति दबंगई से कहते हैं मैं सेन समाज का वंशज हूं, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं, ईश्वर उसे हर मुसीबत हर बद्दुआओं से दूर रखना। जो गुलाम है वो तो गुलाम है ही, लेकिन जो निडर हैं, जो हर चीज अपने बलबूते और निडर होकर करते हैं, मैं उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, सलूट करता हूं उन भाइयों को। अगर आप किसी से लड़ते हैं, वो आपसे व्यक्ति उम्र में बड़ा है या बॉडी में बड़ा है या आपसे शरीर में बड़ा है, अगर आपकी उससे झगड़ा होता है, अगर वो आपको 4 थप्पड़ मारता है तो आप 2 तो मार ही सकते हो। आप उसके मुंह तक नहीं पहुंच रहे हो तो पेट तक तो पहुंचोगे, कंधों तक तो पहुंचोगे, यहाँ तक तो पहुंचोगे। अगर वो आपको 2-4 मारता है तो आप 2 जरूर मार सकते हो, लेकिन नहीं, आप डर है आपके अंदर, अगर मैं इसे 2 मारूंगा तो ये और फिर मारेगा मुझे। यही डर आपको ऊंचाइयों पर नहीं ले जा पा रहा है। आप ये ना सोचना कि कोई बड़ी पोस्ट पे जो नेता बैठे हैं हमारे समाज के, वो मेरे काम आएंगे। कोई नेता किसी का काम नहीं आता, मैंने ये आजमा के देख लिया है। वो केवल अपनी रोटी सेकते हैं, अपना वोट बैंक तैयार करते हैं, और उन्हें कोई लेना देना नहीं है समाज से। एक बार चुनाव होता है, फिर नेता दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, ऐसे वोटरों को भी फेंक देते हैं। यही बात आप लोगों की समझ में नहीं आ रही है, और जब तक ये बात समाज की समझ में नहीं आएगी, मैं कहता हूं समाज में एकता नहीं आएगी। ये बात आप बखूबी जानते हैं, बस समझना नहीं चाहते हैं। समाज का हर व्यक्ति ये बात जानता है, बस फर्क
सिर्फ इतना है कि वो समझना नहीं चाहता। बहन अपूर्वा राजनंदवंशी एक लड़की होके पूरी हिम्मत के साथ कूटनीतियों व्यक्तियों के साथ लड़ रही है, और मैं उस बहन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो बहनों में एकता लाने की कोशिश कर रही है, समाज में एकता लाने की कोशिश कर रही है। पर आप लोग बहन का भी साथ नहीं दे सकते। मैं आज लाइव के माध्यम से कह रहा हूं, मैं भले ही कुछ ना कर सकूं, लेकिन जिस दिन बहन आवाज देगी मैं आने के लिए तैयार हूं। भले ही अजय सेन की औकात कुछ ना हो, पर मनोबल तो बढ़ा ही सकता हूं मैं। आज जब समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणियां और अत्याचार होते देखता हूं तो बहुत तकलीफ होती है, हृदय के अंदर तकलीफ होती है। ये तकलीफ क्यों होती है मुझे ये समझ नहीं आता। क्यों मैं ये सब करता हूँ, क्यों लाइव आता हूँ, क्यों समाज के लिए पोस्ट करता हूँ, क्यों समाज के लिए मरा जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि मुझे गर्व है अपने समाज, नाई समाज पे होने का। पार्टियां बनती हैं, बिगड़ जाती हैं, ये आपने देखा होगा। संगठन बहुत से हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, एमपी में, हर जगह संगठन समाज के बहुत सारे हैं। काफी संगठन तो ऐसे हैं जो चंदा इकट्ठा करते रहते हैं समाज के। पर आपने देखा होगा लॉकडाउन में ऐसा एक संगठन बता दीजिए मुझे जिसने जमीनी स्तर पे समाज की सेवा की हो। बस एक संगठन बता दीजिए, आप जिस भी संगठन से जुड़े हो उसी का नाम बता दीजिए। एक फोटो ऐसी दिखा दीजिए कि इस संगठन ने आज इस समाज के बंदे की सेवा करी है लॉकडाउन के अंदर। एक ऐसा संगठन बता दीजिए मुझे। कोई संगठन नहीं है साथियों, कोई संगठन नहीं है भाइयों। कोई भी ऐसा समाज का कोई संगठन नहीं है जो अपने समाज के लोगों की सेवा कर रहा हो। कोई संगठन नहीं है। हाँ, संगठन से जुड़ते जाइए बस। आप उन्हें संख्या दिखाएंगे, वो कल के दिन नेता बन के आपके ऊपर बैठ जाएंगे। संगठन किस लिए बनते हैं? संगठन इसीलिए बनते हैं, जितनी ज़्यादा वो अपनी संख्या बढ़ाते जाएंगे उनका जो सिस्टम हो जाता है। जैसे किसी संगठन में 1000 व्यक्ति हैं तो वो 1000 व्यक्ति एक किसी पार्टी के पास चले। ये संगठन का जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है या प्रदेश अध्यक्ष होता है, जो भी है, मैंने तो संगठन के बारे में इतना कुछ जानता नहीं हूँ, छोटा हूँ अभी तो ये किसी पार्टी के पास जाके कहेंगे भैया हमारी तो इतनी जनसंख्या है, हमारे पास सारे वोट आपकी पार्टी को पड़ेंगे। अब वो पार्टी खुश हो जाती है, वो पार्टी उन्हें पद दे देती है। पद लेके बस बाढ़ में गई, राम राम, संगठन खत्म, पार्टी शुरू। मैं इस पार्टी से हूँ, मैं उस पार्टी से हूँ, मैं फलाना पार्टी से हूँ, मैं ठिकाना पार्टी से हूँ। पार्टियों की कमी नहीं है इंडिया के अंदर, बहुत सी पार्टियां हैं। संगठनों की भी कमी नहीं है समाज की। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास इतने संगठनों के फोन आते हैं, भैया आप आज इस संगठन में जुड़ जाइए, आप उस संगठन में जुड़ जाइए, आज इस संगठन में आ जाइए, आज उस क्या फायदा है ऐसे संगठनों का? हाँ, जुड़ो। आप जुड़िए उस संगठन से जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा हो। आप जुड़िए उस संगठन से जो समाज सेवा कर रहा हो। आप जुड़िए उस संगठन से जो हर वक्त आपके लिए तैयार हो। आप जुड़िए उस संगठन से जो आपकी बहन बेटियों की रक्षा कर सके। आप जुड़िए उस संगठन से जो आपको मजबूती दे। आप जुड़िए उस संगठन को जो आपको हर मुसीबत से बचाए। अगर आप ऐसे संगठन से जुड़ते हैं तो आपको भी मजबूती मिलेगी, हमारे समाज को भी मजबूती मिलेगी। पर ऐसे संगठन से कदापि ना जुड़िए जो नाम मात्र हो। नाम मात्र संगठन बहुत से हैं,
साथियों, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या मेरी बात से कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना अपना कीमती वक्त देकर मेरे लाइव पे आए, अपना कीमती समय निकालकर मेरे लाइव से जुड़े। मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सभी को। आप सभी इस कोरोना काल में अपने अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और ईश्वर से बस यही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस महामारी से पूरे देश को निजात दिलाए, सबके परिवार को निजात दिलाए। हमारा भारत एक ऐसे मोड़ से गुजरा है, ईश्वर ना करे कोई देश ऐसे मोड़ से गुजरे। हमारा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ऐसे मोड़ से गुजर रही है इस टाइम, जो अपने आप में एक अजीब ही अचंभा है। कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं होता कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है। मैंने गांव में भी जाके देखा तो लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं कोरोना नाम की बीमारी का। पर दोस्तों, हवा आपको महसूस होती है पर हवा दिखती नहीं है। ईश्वर आपको विश्वास दिलाता है पर ईश्वर आपको दिखता नहीं है। ऐसी बीमारियां भी होती हैं, दिखती कोई नहीं है, जब शरीर के अंदर आती है तो आपको आभास होता है उस चीज़ का कि हाँ ये बीमारी मुझे हो चुकी है। या आप जब टेस्ट कराते हैं कोई, तब आपको आभास होता है उस चीज़ का कि ये चीज़ है। जब आपको खुद पे बीतती है तब आपको एहसास होता है कि हाँ ये चीज़ है। इसलिए मजाक कोई ना बनाए। बीमारी बहुत ही बेकार बीमारी है ये। ईश्वर इस बीमारी से सभी को दूर रखे। और लास्ट में जाते जाते मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपने दोस्त बनाएं तो 4 दोस्त अपने समाज के जरूर बनाएं। अगर आप 4 दोस्त एक समाज अपनी समाज के बनाते हैं और उन चारों से कहते हैं कि आप भी ये इससे कहेंगे कि आप अपने 4 दोस्त बनाइए, आप इससे कहेंगे अपने 4 दोस्त बनाइए, इससे कहेंगे आप अपने 4 दोस्त बनाइए, इससे कहेंगे आप 4 दोस्त बनाएंगे, और ये आप हैं। तो 4 दोस्त आपके हैं, 5 में 4 दोस्त ये आपके हैं, 5 में आप हैं। 4 दोस्त इसके हो जाएंगे, 4 दोस्त इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 4 8 4 12 4 16 और 4 ये है 20 और आप 21। आपके एक व्यक्ति की वजह से 21 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। हेलो, हाँ जी, आ रहा हूँ 5 मिनट। साथियों, इससे एक काफिला शुरुआत हो जाएगी, काफिले की शुरुआत हो जाएगी। अगर एक एक व्यक्ति अपनी समाज के 4 दोस्त बनाता है तो 21 लोगों को जोड़ता है। और अगर सोचिए वो 21 4 को जोड़ेंगे तो कितनी जनसंख्या हमारे बीच खड़ी हो जाएगी। हमारा सैलाब हमारे बीच एकत्रित हो जाएगा। सोचिए, विचार करिए। ये बात तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कुछ लोगों ने विचारी होगी, कुछ लोगों ने नकारी होगी। आप लोग इतना कीमती समय देकर मेरे साथ जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मैं आज यहीं विदा लेता हूँ। अगली बार फिर आप लोगों के बीच जुड़ूंगा। एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा, एक बार मैं आप लोगों के बीच फिर दोहराना चाहूँगा। अखंड भारत का निर्माण किया वो महापदम नंद नाई थे, एक छत्र शासन करने वाले सम्राट अशोक नाई थे। अग्नि को जो पैदा किया हुआ ऋषि सविता नाई थे। शादी विवाह की रीत बनाने वाले महर्षि छोर नाई थे, जिनके भक्ति के शक्ति से भगवान विष्णु को नाई रूप में आना पड़ा। वह सैन जी महाराज नाई थे। आयुर्वेद के जन्मदाता धनवंती भी नाई थे। यूनानी शासक सिकंदर को घुटने टिकाने वाले भी नाई थे। छत्रपति शिवाजी को बचाने वाले जीवाजी महाले भी नाई थे।
अंग्रेजों को जो वीर पछाड़े थे वह वीर कोतवाल भी नाई थे। बिहार में इतिहास रचने वाले वह कर्पूरी ठाकुर भी नाई थे। रंगमंच को जन्म देने वाले भिखारी ठाकुर भी नाई थे। राजस्थान में इतिहास रचने वाली माँ नारायणी माता भी नाई थी। जिसने देश विदेश में जाकर भारत का सैन समाज का नाम रोशन किया, बहन दिव्या काकरान भी नाई हैं। आप सभी के बीच इतने उदाहरण रख दिए मैंने। आप सोचिए, आपका भी नाम उच्च स्तरों पे लिखा जाए, आपका भी नाम कभी प्यार से पुकारा जाए। जिस दिन मरोगे उस दिन यह समाज ही जलाकर अंतिम संस्कार करेगा। समाज का जो कर्ज है वो तो चुका दो यारो। जीते जी समाज सेवा में थोड़ा सा हाथ बटा दो यारो, थोड़ा सा हाथ बटा दो यारो। जिस दिन मरोगे उस दिन यह समाज ही जलाकर अंतिम संस्कार करेगा। समाज का जो कर्ज है वो तो चुका दो यारो। जीते जी समाज सेवा में हाथ तो बटा दो यारो, थोड़ा सा हाथ तो बटा दो यारो। जय नंद, जय कर्पूरी, जय सैन समाज। सभी को शुभ रात्रि और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने अपना कीमती टाइम देकर मेरे विचारों को सुना एवं अपने सभी ने विचार रखे। आप सभी को बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। अब मैं आप सभी से यहीं विदा लेता हूँ। अगली बार जुड़ूंगा कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए सभी से क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार। अगर मेरी वाणी से कुछ गलत निकला हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय नंद, जय कर्पूरी, जय सैन समाज।